हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो लीनियर रिग्रेशन का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो आज इसमें मैं आपको दो इम्पोर्टेंट सम सॉल्व कराऊंगी और उसका ये फर्स्ट सम है जो एग्जाम में कई बार आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टिमेट x फॉर y इज इक्वल टू 25। y इज इक्वल टू 25 होगा तभी हमें x फाइंड करना है और रिग्रेशन इक्वेशंस भी फाइंड करने हैं। और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। एवरेज मीन्स यहाँ पर x बार एंड y बार दिया गया है। x बार इज इक्वल टू 25.5 एंड y बार इज इक्वल टू 40। एस डी मीन्स यहाँ पर एस एक्स दिया गया है 2.4 एंड एस वाई दिया गया है 6 और यहाँ पर कोव एक्स वाई दिया गया है 11.52। तो चलिए हम सबसे पहले तो रिग्रेशन इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is, वो कितना है y on x is y is equal to a plus byx into x। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो हम byx फाइंड कर लेते हैं। तो byx इज इक्वल टू कोव एक्स वाई डिवाइड में होगा एस एक्स का स्क्वायर है। ओके, तो कोव एक्स वाई वो हमें कितना दिया गया है 11.52। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 11.52 और एस एक्स का स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये देखिए ये रहा एस एक्स, तो इसका स्क्वायर यानी 2.4 का स्क्वायर हमें लिखना है यहाँ पर 2.4 का स्क्वायर। तो 11.52 डिवाइड में 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76। तो हमें बी वाई एक्स मिल गया है 2। इन दोनों का डिवाइड करने से हमें बी वाई एक्स मिलेगा 2। तो अब बी वाई एक्स मिल चुका है, अब हम ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। तो वाई बार हमें कितना दिया गया है, ये रहा कितना है 40 और बी वाई एक्स जो हमने फाइंड किया 2 और एक्स बार वो हमें दिया गया है 25.5। 25.5 तो 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई 25.5 तो कितना आएगा 51। तो a इज इक्वल टू हमें कितना मिला -11। तो हमें a भी मिल चुका है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। इसमें हम सारी वैल्यूज रखेंगे। तो a कितना है -11 प्लस बी वाई एक्स कितना है 2 और x तो वही रहेगा। तो ये हमें एक मिल चुकी है रिग्रेशन लाइन, एक हमें मिल चुका है। अब हम दूसरा फाइंड करेंगे। तो मैं पीछे लिख देती हूँ द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y is। तो x on y कितना है, तो वो है x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोव एक्स वाई डिवाइड में क्या आएगा एस वाई का स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पर बी एक्स वाई तो वाई वाई जो है वो लास्ट में है, तो बी एस वाई का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बी वाई एक्स में जो एक्स लास्ट में है तो नीचे क्या आएगा एस एक्स का स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए कोव एक्स वाई कितना है 11.2 और एस वाई कितना दिया गया है 6, तो हमें 6 का स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 11.52 और यहाँ पर क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा यानी एस वाई का स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पर बी एक्स वाई इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। तो 11.52 डिवाइड में होगा 36। तो हमें बी एक्स वाई कितना मिल रहा है 0.32। तो देखिए बी वाई एक्स हमें मिल चुका है बी एक्स वाई। अब हम ए फाइंड करेंगे, ये जो ए है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार।
और एक्स बार वाई बार तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो 25.5 माइनस बी एक्स वाई हमने कितना फाइंड किया है 0.32 एंड वाई बार कितना है 40 है। तो 25.5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12.8, तो हमें ए मिल गया है 12.7, माइनस करने से हमें मिलेगा 12.7, वो होगा ए। अब ये जो वैल्यूज हमें मिली है वो हम लिख देंगे इक्वेशन में, a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई हमारा इक्वेशन है, उसमें x इज इक्वल ए कितना है 12.7 प्लस b कितना है 0.32 एंड यहाँ पर आएगा y। तो ये हमारी दूसरी लाइन भी मिल चुकी है। अब देखिए रिग्रेशन इक्वेशन तो हमने ऑब्टेन कर लिए हैं, अभी y इज इक्वल टू 25 होगा तभी हमें x फाइंड करना है। तो देखिए इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 25 हम रखेंगे तब हमें x मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 12.7 प्लस 0.32 और y में क्या लिखना है हमें 25, तो 12.7 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा 8, तो x इज इक्वल टू प्लस करने से हमें मिलेगा 20.7, तो y इज इक्वल टू 25 होगा तभी हमें x मिलेगा 20.7। इसी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 5 10 कुछ भी हो, तभी हमें y की वैल्यू फाइंड करने को कह सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन में डालकर फाइंड कर सकते हैं। इसी में सिर्फ और सिर्फ x फाइंड करने के लिए बोला है तो हमने इस इक्वेशन में फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो रहा है एक सम। अब हम दूसरा सम स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x बार y बार दे दिया गया है, एस एक्स एस वाई दिया है एंड r दिया है। यहाँ पर क्या बोला है, टू रिग्रेशन लाइन हमें फाइंड करनी है। ओके, सो द फर्स्ट सम चालू करते हैं। द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज, y on x कितनी है, यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ओके, तो अब हमें सबसे पहले तो बी वाई एक्स फाइंड करना है, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एस एक्स डिवाइड में होगा एस सॉरी एस वाई होगा यहाँ पर, एक मिनट, एस वाई डिवाइड में होगा एस एक्स। ठीक है, ये जो एस बी वाई एक्स, देखिए ये बी वाई एक्स है ना, तो एक्स लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर एक्स एस एक्स यहाँ नीचे आएगा, इस तरह से आपको याद रखना है। आर आर कितना दिया गया है 0.8 है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0.8 मल्टीप्लाई में एस वाई, तो ये देखिए एस वाई कितना है 20 और एस एक्स कितना है 14, तो 20 डिवाइड में होगा 14, तो कितना मिलेगा बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.14। तो ये हमें मिल चुका है बी बाय एक्स। अब हम फाइंड करेंगे ए, तो ए फाइंड करेंगे तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। तो वाई बार कितना है वो हमें दिया गया है 100 और बी वाई एक्स हमें कितना फाइंड किया 1.14 और एक्स बार कितना है 18 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 20.52 और उसके बाद माइनस करेंगे 100 में से तो हमें मिलेगा 79.48, तो हमें ए भी मिल चुका है। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, उसमें हम सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो a कितना मिला 79.48 प्लस बी वाई एक्स वो कितना मिला 1.14, ये x, तो ये हमारी एक रिग्रेशन लाइन मिल चुकी है। ओके, एक रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x हमें मिल चुकी है। अब उसी तरह से हम दूसरी रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं, सेम इसी तरह से हमें फाइंड करनी है। द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज कितनी है, x इज इक्वल टू a प्लस
बी एक्स वाई इंटू वाई। अब सबसे पहले तो हम बी एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं। बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एस एक्स डिवाइड में होगा एस वाई। तो आर, तो यहाँ पर देखिए आर कितना है 0.8 है, एस वाई 20 है, एस एक्स कितना है 14 है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 0.8 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड में होगा एस वाई कितना है 20। तो बी एक्स वाई हमें मिल चुका है 0.56। अब हम ए फाइंड करेंगे। तो ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। तो एक्स बार कितना है और वाई बार, देखिए एक्स बार हमें कितना दिया गया है यहाँ पर 18 है और वाई बार कितना है 100 है। तो यहाँ पर आएगा 18 माइनस बी एक्स बार 0.56 मिला था और यहाँ पर आएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 56। तो a इज इक्वल टू माइनस करने से हमें मिलेगा 38। तो हमें a भी मिल चुका है और ये बी एक्स वाई भी मिल चुका है। अब जो हमारा इक्वेशन है एक्स ऑन वाई, उसके अंदर हम वैल्यूज रखेंगे। इसका तो x ही रहेगा। a हमें मिला -38 प्लस 0.56 y। तो ये क्या मिली हमें रिग्रेशन लाइन x ऑन y हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब आगे कुछ बोला होगा, ये हमें 2 रिग्रेशन लाइन मिल चुकी है। अब इसी सम में आगे बोला होगा कि x की वैल्यू इतनी है तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम वो भी हम कर सकते हैं। और बोला हो कि y की वैल्यू इतनी है तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे इस तरह से बोला होगा तो हमें करना है, नहीं तो हमें इतने तक रखना है। रिग्रेशन लाइन हमें फाइंड कर दी है। तो यहाँ पर हमें बस सिर्फ थोड़ा बहुत याद रखना है फॉर्मूलाज वगैरह, बाकी तो जो फाइंड करने का होता है वो सबका सेम ही होता है। ओके, तो ये 2 इम्पोर्टेंट सम थे वो जो मैंने आप जो कंप्लीट करवाए हैं। और भी कोई सम आप चाहते हैं कि मैं करवाऊं इसी चैप्टर के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जरूर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।